Tata takes over Wistron. Tata to make iPhones in India for domestic and global market. ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस खबर पर जरा बात किए लेते हैं। खबर यह है जो कि निकी एशिया में पब्लिश हुई है और निकी एशिया के अलावा रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक हर जगह पर यह बताया जा रहा है कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि यह मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने निकी एशिया में जो पब्लिश हुई है खबर वो आपके सामने रखती हूँ। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया विद डील फॉर विस्ट्रॉन बिजनेस, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग ए यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। लेकिन अब हम आपको पहले भी बता चुके कि आईफोन जहां पहले ही इंडिया में बनने शुरू हुए, जब ये खबर आई, तो अब ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसके अंदर कि विस्ट्रॉन कंपनी, जो कि ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन कंपनी है, उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने उधर ले आया है। क्योंकि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। PM Narendra Modi ji's visionary PLI scheme has today propelled India into becoming a trusted and major hub for smartphones manufacturing and exports. Now, within just 2.5 years, Tata companies will now start making iPhones from India for domestic and global markets from India. फिर उन्होंने congratulate किया है टाटा को, टाटा टीम for taking over Wistron operations. फिर वो कहते हैं कि विस्ट्रॉन को थैंक यू उन्होंने किया कि कंट्रीब्यूशन जो आपका है, और एंड ग्रेट गोइंग फॉर एप्पल इन बिल्डिंग ए ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम इंडिया विद इंडियन कंपनीज। यानी ग्लोबल सप्लाई चेन, और खासतौर पर जब आईफोन की हम बात करते हैं तो फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया, विद इन इंडिया, ये बात की जा रही। फिर वो कहते हैं कि इसमें स्टार्ट्स फुली इन सपोर्टिंग ग्रोथ, और इसके साथ जो विस्ट्रॉन की भी एक अनाउंसमेंट पब्लिश हो रही है। विस्ट्रॉन इसके बारे में क्या कहता है? विस्ट्रॉन ने कहा है कि विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन held a board of directors meeting today and granted approval for its subsidiaries। और उन्होंने ये कहा कि इसमें वो शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ इट्स 100%, और ट्रांजैक्शन प्राइस इसमें बताई जा रही है कोई $125 मिलियन। अब ये खबर इंडिया के लिए तो जाहिर है कि बहुत बेहतरीन है। देखिए, हम जैसे आपको कह रहे हैं कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ एक मेजर स्टेप है। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं उसके साथ ही। और अब आईफोन्स जो हैं वो उनके घर में बनेंगे, उनके अपने लिए, और वो इसको बाहर भी पूरी दुनिया के लिए सेल करेंगे। पूरी दुनिया की ग्लोबल जो मार्केट है वो भी वहां से अब आईफोन उठाएगी और वहां से आईफोन बन बन कर जो है पूरी दुनिया को जाएंगे। चाइना का बिजनेस वो उठाकर लेकर आए थे इंडिया। लेकिन अब इस खबर पर यह कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप इज सेट टू बिकम द फर्स्ट होम ग्रोन आईफोन मेकर इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल।
प्रोडक्ट्स और यूज। टाटा कंपनी ने इस बात पर अग्री किया है कि इसका प्लांट सदर्न इंडिया बेंगलुरु में लगाया जाएगा या लग रहा है, और लॉन्च 100 एप्पल स्टोर्स इन द कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन। तो 100 एप्पल स्टोर जो हैं वो अब टाटा कंपनी इंडिया में बनाएगी। इससे पहले कितने बन चुके हैं, और वहां पर तो हमने आपको बताया था कि जब एप्पल की अथॉरिटीज इंडिया पहुंची थी और कैसे वहां पर जश्न मनाया गया था, वहां पर सेलिब्रेशन हुई थी। और यानी ये वाली खबरें कोई नई खबरें तो है नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लूमबर्ग जो है वो ये कह रहा है टाटा टू बिकम फर्स्ट इंडिया आईफोन मेकर एज विस्ट्रॉन अप्रूव सेल, और इसमें भी उन्होंने इसकी सारी डिटेल्स बताई हैं। तो हर तरफ यही खबर चल रही है। हमने सोचा कि इसके ऊपर जरा बात कर ली जाए। देखिए, अब इसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना शुरू हो जाएंगे तो बड़ी ज्यादती की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन है नहीं इन चीजों का। आपको पता है कि वहां पर तो हालात देखिए ना क्या हो गए, और सियासत ही सियासत चल रही है। लेकिन इंडिया में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ कदम ब कदम वो बहुत तेजी से ये स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपना एक एम बनाया है वो उस तक पहुंच जाएंगे। मैं देख रही थी कि ट्विटर पर कहीं कोई पाकिस्तानी ने ही ये लिखा कि देखिए उनकी जो इस वक्त जीडीपी है वो कितने बिलियन डॉलर्स है, और आपकी जो जीडीपी है वो कहाँ पर है, जरा उसको मिलाइए या उसका कंपैरिजन कीजिए। तो मैं उनसे आपको ये लिखने लगी थी कि कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, ये बड़ी ज्यादती की बात होगी। एक तो इसमें देखें, एक नेचुरल भी अगर आप इसको उस वे में लें कि इंडिया जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की, इतना बड़ा कंट्री, और अब इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसका एक ऐसे कंट्री से सिर्फ एक हमसाया होने के नाते या इस बिना पर कि हमेशा हम उनके साथ जो है वो कंपैरिजन करते रहते हैं और ये सब भेड़चाल चलती रहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये रियलिटी भी है कि आप उनसे कंपैरिजन अब कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। दिस मूव विल लेट एप्पल एंड टाटा बिजनेस इंक्लूड सॉल्ट, स्टील, कार्स एंड केमिकल। यानी वो ये बता रहे हैं कि और कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं शामिल हैं, जिसमें सॉल्ट, स्टील, कार्स, केमिकल्स और फिर आईफोन्स। अब ये हैं मेड इन इंडिया इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पुश टू एक्सपैंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर अमेरिका में बोस्टन में कई एक जगहों पर जब इंडियन से मुलाकातें होती हैं, बहुत सारे और ऐसे दीगर लोग होते हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमारा तो वहाँ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना, ठीक है। हम तो बात करते हैं कि जो इकोनॉमी पर खबर आती है, दुनिया के मीडिया पर जो खबर आएगी हम उसको उठाकर उस पर बात करेंगे। लेकिन वहाँ के रहने वालों का एफिलिएशन होती है वहाँ की पार्टीज के साथ भी। तो ऐसे लोग के जो वहाँ पर मोदी की पॉलिसीज या मोदी के खिलाफ हैं, पॉलिसीज के नहीं, तो जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में जो है वो ये वाली खबर जो है वो इस तरीके से चल रही है। तो हम उनको ये बताते हैं कि आपका अगर कोई बायस है तो वो आपका अपनी सियासत के साथ है, लेकिन हम जो बात करते हैं हम वो बात करते हैं कि जो खबर आई है हम उसको उठाकर सामने रख देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जनाब अब तो ये हो रहा है कि आपके मुल्क को जहां पर आपके वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब उठाकर ले गए हैं, वहां पर तो आप अब कुछ भी कहने जोगे नहीं रहे। तो सियासत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन अगर आप इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं या आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करना चाहते हैं तो उस पर तो फिर आपको बात इसी तरह करनी पड़ेगी कि जहां पर हम बात करेंगे दुनिया की इन खबरों को आपके सामने लेकर आएंगे और रखेंगे। तो बहरहाल ये वाली बहसें तो चलती रहती हैं। दिलचस्प ये एक फिनोमेना है कि कहीं पर भी जब इंडियन और पाकिस्तानी मिलते हैं तो वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और फिर ये कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की सियासत पर बात होती है। तो अब इंडिया का विस्ट्रॉन कंपनी का बिजनेस उठाकर इंडिया ले जाना तो चाइना के लिए जल्दी पर तेल का काम करेगा। इसकी वजह वही है कि चाइना का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी है, और अभी कुछ दिन पहले ही चाइना और ताइवान के बीच क्या हुआ है, और फिर ताइवान ने अमेरिका का सहारा लिया, फिर अमेरिका ने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, यानी अमेरिका उसकी सपोर्ट में कि हम चाइना को ताइवान को इन्वेड नहीं करने देंगे, जबकि चाइना ये कहता है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है। जो वन चाइना पॉलिसी वो बताता है, उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी आई जो हमने आपके सामने पेश की। तो अभी तो उनके जहाज जो है वो ताइवान पर प्रवास करते हुए ताइवानियों को डराने की कोशिश कर रहे थे और ये दुनिया को बता रहे थे कि यहाँ पर हमारी इजारादारी है, हम यहाँ पर हैं। लेकिन अब जबकि इंडिया ने ताइवान की एक बड़ी कंपनी विस्ट्रॉन का एप्पल आईफोन का बिजनेस उठाकर वो अपने इंडिया ले गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो उसका क्या रिएक्शन होगा। जब बिजनेस की बात आती है तो कोई भी उसको बिजनेस से रोक नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है
कि चाइना तो खुद ये कहता है, उसने कई मर्तबा ये बात की, बल्कि जब सेमीकंडक्टर्स और इस तरह की सप्लाई चेन का मामला हुआ और इंडिया से जो चीजें बनकर जाती हैं, तो चाइना ने ये कहा कि भाई हमारा बिजनेस ना रोकिए। चाइना खुद इंडिया को ये एक दो बार कह चुका है और इसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी कर चुका है कि सब चीजें अपनी जगह पर, हमारा जो भी बॉर्डर्स पे चलता रहता है भाई वो अपनी जगह पे, पर बिजनेस नहीं रुकना चाहिए पाए। ए जेरी रोजी रोटी का सवाल है, एनू तुसी लात नहीं मारनी। तो ये समझ जो है, ये शायद पाकिस्तान में किसी को नहीं आती कि रोजी रोटी और इकोनॉमी जो है उसको लात ना मारिए, उसको आप पूरी दुनिया के साथ करें। और ऐसे जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है वो भी देखिए, बिजनेस में कहते हैं क्यों आपने हमारा बिजनेस कम क्यों कर दिया, चाइना इंडिया से कहता बिजनेस कम क्यों कर दिया। ये सब चीजें जो है ये हमें देखने की जरूरत है और इससे सीखने की, लर्न करने की जरूरत है और इंडिया से भी लर्न करने की जरूरत है। इसका एक और एंगल ये कि देखिए इंडिया में ये जो कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बल्कि उनकी जो रूट्स हैं और टाटा जी की जो हिस्ट्री है अगर आप उठाकर देखें, वो फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, वो और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि बड़ी ही कमाल की उनकी हिस्ट्री, और प्रेजेंट भी बड़ा कमाल का है, अभी भी वो ऐसे ही काम, और उन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़े कमाल के काम किए। तो ऐसे ग्रुप्स का बनना और उसको जो है फ्लरिश होना, ऐसे ग्रुप्स का उनका ग्रो करना कि जो मुल्क के लिए काम करें, ये भी बड़ा जरूरी है। तो क्या आपके मुल्क के अंदर ऐसा कोई है ग्रो, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनको इस तरीके से ग्रो क्यों नहीं किया कि वो खुद भी अब फ्लरिश हों और उसके साथ साथ मुल्क को भी आगे लेकर बढ़े और वो भी दूसरी दुनिया के बिजनेसेस उठाकर जो है वो मुल्क के अंदर ले आए। तो ऐसा तो देखिए जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, पीआईए की जो फ्लाइट्स का मामला है, पीआईए इतनी बड़ी एयरलाइन जहां पर कभी हुआ करती थी वो इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है, और जो वहां पर अगर कुछ वहां पे तो देखिए बिजनेस है क्या, पाकिस्तान में ज्यादा तो प्रॉपर्टी का ही है ना, हाँ जी, प्लाट ले लो तो प्लाट दे दो, तो कोई भी काम करवाना हो तो प्लाट देकर आप करवा लेते हैं वहां पर, है जी। तो प्लॉटों पे इजारादारी किसकी है वो भी आप जानते हैं, सही है ना। प्रॉपर्टी डीलर्स का पता है ना आपको, नहीं पता, पता होगा। तो इस सिचुएशन में जो एक दो बड़े नाम है, मलिक रियाज और इस तरह के कुछ, तो वो भी सियासी उसमें इस कदर फंस जाते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका काम है बिजनेस। लेकिन खैर इसके ऊपर हम क्या बात करें, फिर कभी जो है वो आपके सामने रखेंगे, सारी बात करेंगे। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।